चलिए आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आगे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचे। ठीक है, एक पे उसने 20% का लाभ कमाया और दूसरी पे 20% का हानि। तो कह रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि ये जो 2000 जो दिया हुआ है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें 20% प्रॉफिट एक पर बोला है और 20% एक पे लॉस बोला है। तो इसका कहने का मतलब है ओवरऑल हमसे पूछा क्या है, तो ओवरऑल हमसे लॉस परसेंट एंड गेन परसेंट, यानी कि कुल लाभ या कुल हानि पूछा है। यानी कहने का मतलब हमें 2000 से कोई मतलब नहीं है। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये है ना, लिखवाए थे ना, ए प्लस प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी। ये फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो यहाँ पे हम ए क्या है सर, तो ए आपका है जो पहला जेड दिया हुआ है, 20% का प्रॉफिट है यानी कि हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, और 20% का क्या है, हानि है, तो यानी कि हम 20 क्या लिखेंगे, 20 माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 20 इंटू 20 बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि सर प्लस और माइनस से दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो माइनस का हमें ओवरऑल यहाँ पे क्या पता चल रहा है, माइनस का 4 आया। इसका मीन्स ये हुआ कि 4% का हमें क्या होगा, इससे माइनस से क्या पता चला कि 4% का हमें क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे, सी में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपको यहाँ से पता चल गया कि हमें 4% का क्या होगा, हानि होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्या कह रहा है कि यदि क्रयमूल विक्रयमूल का 80% है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है आपको यहाँ पे समझना होगा, क्रयमूल जो है ना विक्रयमूल का 80% है। तो हम किसका, क्रयमूल जो है यानी कि सीपी जो है वो विक्रयमूल यानी कि एसपी का 80%, एसपी का कितना परसेंट, 80%, 80 बाई कितना करेंगे, 100 करेंगे, है कि नहीं, इस तरह से करेंगे। तो सीपी ये इधर मल्टीपल में एसपी है तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80 बाई कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, यहाँ से आपको पता है क्या चल गया कि 80 रुपये में खरीदे थे और बेचे कितना में, सेलिंग कितना में किए हैं, 100 में। यानी कि हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 20 रुपीज़ का। कितना पे हो रहा है सर, तो सीपी पे, कितना पे, सीपी यानी कि 80 पे। तो यहाँ से काटेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 4। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 25%, जिसको ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिख रहा है, बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु है जिसको 25% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों को 200 कम कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 30% हो जाता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करें। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिएगा तो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आप लोग बनाए थे, अगर नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक एक आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखा है कि सीपी में भी 200 रुपये घटाया जाता है और एसपी में भी 200 रुपये घटाया जाता है। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चेक करेंगे आगे। लेकिन फर्स्ट में क्या लिख रखा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो चलिए सर यहाँ से हमें कुछ पता चलेगा। हम बोले कि 25% लाभ पर बेचा गया, तो सीपी, देखिए आप या तो इस तरह से देखिए, सीपी और एसपी ये भी रेशियो में ही है, चाहे आप इसे इस तरह से लिखेंगे, सीपी बटा एसपी, ये भी रेशियो में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फ्रैक्शन में है, ये क्या है, रेशियो में है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 25% लाभ पर बेचा जाता है। तो 25% लाभ यानी कहने का मतलब खरीदे होंगे कितना में, 100 में, सीपी कितना रहा होगा 100, तो इसको बेचे होंगे कितना में, 125 में।
हम देखिए क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे, ठीक है। 25 से सब कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, यानी कि आपको क्या हो गया, सीपी आपको या तो सीपी 4 बोलिए या तो 100 बोलिए, बात एक ही है। एसपी 125 बोलिए या तो 5 बोलिए, दोनों क्या है, एक ही है। आप काटे हैं, 5 से काटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अब देखिए ये भी रेशियो में है ना, हम आपको क्या बोले थे कि ये रेशियो में है। अब रेशियो में हमें है, हम आपको बताए थे कि रेशियो में ना, जैसे मान लेते हैं 4:5 है, 4:5 है, तो हम दोनों में हम क्या लगा सकते हैं, 4x एंड 5x लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, दोनों में x लगाएंगे, ठीक है। हम आपको इसको बताने के लिए शॉर्ट मेथड भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि शॉर्ट मेथड आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए हम कहीं कहीं x भी मान के हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 4x और ये 5x। अच्छा 4x क्या है पता है, CP है, ये 4x क्या है, CP है, और 5x क्या है, SP है, ठीक है। अब इसमें भी कितना करा है, इसमें भी 200 का सब्ट्रैक्शन घटाने के लिए बोल रहा है, और SP में भी 200 घटाने के लिए बोल रहा है। तब कह रहा है कि इसका जो है ना, जो लाभ है वो 30%, सॉरी कितना परसेंट, 30%, 30% का लाभ होता है। तो देखिए 30% का लाभ यानी कि 10 का सामान बेचे होंगे 13 में, तभी वो 30% का लाभ होगा। या तो कह सकते हैं 100 का सामान बेचे 130 में, बात देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये भी हो गया 130%, यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे भी 30% का प्रॉफिट, ये इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को काटेंगे, ठीक है। ये मल्टीपल करेंगे इसके साथ, तो 13 4 जा कितना होता है 50, 2x माइनस 13 2 जा 20, 6/00, ठीक है। ये इससे मल्टीपल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना हो जाएगा 50x, और इससे मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x माइनस 50 यानी कि 50 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20000, ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 2600, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, तो x बराबर कितना हो गया, हमें पता चल गया कितना 300। अब देखिएगा हमें यहाँ से पूछा क्या है, तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हमें बताइए वस्तु का जो क्रय मूल्य जो हम स्टार्टिंग में माने थे, कितना माने थे, कितना है 4x ना, कितना 4x, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 इंटू कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 1200, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन कितना है बी, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या किए, थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा था आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है देख लिए। यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट की तो 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 600 आ गया, तो x का वैल्यू हो गया 300, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि CP क्या है, तो CP कितना था, CP हम यहाँ पे मानने हैं कितना है 4x, तो हम यहाँ पे 4x का वैल्यू निकालेंगे, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, आगे चलते हैं, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14, ठीक है। यहाँ पे 14 लिखे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। 14 क्या कर रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 6 के दर से नींबू खरीदता है, और उसे 10 रुपये में 4 के दर से बेचता है। देखिए इस तरह के हम जब भी आपको ये क्वेश्चन इस तरह से देखे कि 4 रुपया में 10 के दर से खरीदा, इस तरह से 2 रुपया में 5 टॉफी के दर से खरीदा, 3 रुपया में 8 टॉफी के दर से बेच दिया, तो इस तरह को क्वेश्चन को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लिखेंगे एक तरफ रुपया और एक तरफ लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे, एक तरफ रुपया और एक तरफ वस्तु। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोला है, अब जो जो बोला है वो लिखेंगे। तो कह रहा है कि सर 10 रुपया में हम 6 वस्तु, यानी कि नींबू है यानी कि वो वस्तु ही होगा, क्या किए हैं, खरीदे हैं, यानी कि CP खरीदे हैं, ठीक है। और क्या कर रहा है कि उसे 10 रुपया में ही बेचे हैं कितना वस्तु, 4 नींबू बेचा है, यानी कि ये क्या हो गया
SP। अब हम आपसे पूछे कि बाबू आप खरीदे हैं कितना, 6 वस्तु खरीदे हैं, आप 4 वस्तु बेच के आप अपना फ़ायदा कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैलकुलेशन कर सकते हैं? डिफ़िकल्ट होगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 4 को ना इक्वल करने की कोशिश करेंगे। कैसे बराबर करें सर? क्या मल्टीपल कर दें कि दोनों बराबर हो जाएगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि 6 को ना सर 2 से मल्टीपल कर दीजिए। हम 12 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 12 6 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है, तो इसलिए हम इस क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 12 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 2 जा हो गया और 4 3 जा हो गया। अब देखिए, अब जब हम यहाँ पे रेशियो एक तरह से लिख रहे थे ना, तो जब इसमें 2 से मल्टीपल किए हैं तो आपको इसमें भी 2 से मल्टीपल करना होगा। जब इसमें 3 से मल्टीपल किए हैं तो आपको इसमें भी 3 से मल्टीपल करना होगा। अब आपके पास क्या हो गया, तो अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पूरा कि ये 20 रुपया में हम जो वस्तु खरीदे हैं, कितना वस्तु खरीदे हैं, 12 वस्तु खरीदे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 30 रुपया में 30 रुपया में हम लोग 12 वस्तु बेचे हैं। अब देखिए, आपको माइंड में चल रहा होगा कि 20 रुपया में 12 वस्तु खरीदे और 30 रुपये में 12 वस्तु बेचे, तो यानी कि जो लाभ हुआ, आपको माइंड में आ गया होगा कि लाभ जो हुआ ना सर 10 रुपया का हुआ। कितना रुपया का हुआ, 10 रुपया का हुआ। पूछ रहा है हमसे कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 10 रुपया का जो लाभ हुआ परसेंट में पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे 10 रुपये का लाभ हुआ कितना पे, CP पे ना, तो CP कितना है 20, तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 का फ्रैक्शन का होता है कितना परसेंट, 50%। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, हाँ है। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन मेरा यहाँ पे लिख दे, हाँ ऑप्शन मेरा हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और हाँ, एक आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोग ना वीडियो तो देख लेते हैं, वो तो आपको हमको समझ में आ जाता है कि ठीक है आप लोग वीडियो देख लिए, लेकिन आप अपना अटेंडेंस जरूर लगाया कीजिए कि सर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है अपना नाम, ठीक है। अपना नाम जरूर लिखना है कि सर हम हैं, ये हम देखें, ताकि आप मेरे अगर हॉस्टल के बच्चे हैं तो आपको यहाँ आने के बाद आपका अटेंडेंस देखा जाएगा कि हाँ हर वीडियो में आपने वो सारा क्वेश्चन को देखे हैं, और कोशिश करेंगे कि बढ़िया से रिवीजन करके। नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है, अपने आधे स्टॉक अंकित मूल्य पर और 1/4 20% की छूट पर और शेष 40% की छूट पर बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत याद करें। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते चलेंगे, कुछ भी नहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचना है। कह रहा है एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, यानी कि हमें MP यानी कि MRP जिसको हम लोग बोलते हैं, MRP का बात कर रहा है, और किसका बात कर रहा है, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि CP। क्या कर रहा है कि MRP जो है ना CP से 20% अधिक, तो हम बताइएगा, आप हमें बताइएगा कि 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/5, यानी कि 5 रुपया मुझसे खरीदा है और उसको कितना में MRP लगा दिया है, 1 रुपया बढ़ाकर, यानी कि 6 रुपया, है कि नहीं। 5 रुपये में खरीदा, 6 रुपया उसको MRP सेट कर दिया है। आगे क्या कर रहा है, अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि आधा स्टॉक जो है जिसे करने का मतलब आधा स्टॉक यानी कि जितना भी वो उसके पास सामान होगा उसमें से आधा वो जितना में खरीदा है, सॉरी जितना उसका MRP है उतने में वो बेचा है, ठीक है। और 1/4 को 20% के डिस्काउंट पे बेचा है, ठीक है। और शेष, अब देखिएगा आधा तो बेच ही दिया, आधा को हम लोग बोल सकते हैं 50 पैसा, है कि नहीं, और 1/4 को 25 पैसा, 75 पैसा हो गया है, तो टोटल 100 पैसा होता है, तो यानी कि 25%, यानी कि हम कह सकते हैं 25 पैसा, यानी कि 1/4 उसको पास शेष जो बचा है वो 40% के डिस्काउंट पे बेचा है, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए टोटल उसके पास स्टॉक जो होगा
वो कितना होगा वो आपको मानना है, अपने से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक जो अच्छे बच्चे होंगे जो इसे सोल्व जल्दी करना चाहेंगे वो ऐसे मानेंगे जो 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। यानी कि मतलब हम 4 भी मान सकते हैं, लेकिन हम 8 मानेंगे। कितना मानेंगे? 8 मानेंगे। चलिए 8 में क्या कर रहा है कि टोटल हम मान लिए कि टोटल उसके पास स्टॉक कितना था? 8 थे। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से आधा यानी कि 1/2 जो आधा जो है यानी कि 4 जो वस्तु है, ठीक है, वो अपना बेचा है कितना? अंकित मूल्य पे। और जो शेष सॉरी 1/4 यानी कि हम 8 का 1/4 निकाले तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और फिर शेष कितना बचा हुआ था? 1/4 ही बचा हुआ था, तो फिर से कितना आएगा? 2। आप देखेंगे तो सभी को जोड़ने के बाद 8 आ जाता है, यानी कहने मतलब ठीक है। अब क्या कर रहा है देखिएगा, आगे कह रहा है कि जो 50 यानी कि आधा जो स्टॉक था वो जितना उसका MRP था उतने पे ही बेचा, ठीक है। लेकिन आगे जो है 1/4 जो 20% डिस्काउंट पे बेचा है, तो डिस्काउंट कहाँ पे मिलता है? MRP पे। और हमें बताइएगा 6 का अगर 20% आपको निकालने बोले तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अपने मन से हम यहाँ पे 0 बैठा देते हैं और यहाँ पे भी 0 बैठा देते हैं। अब या तो यहाँ पे 6 बोलिए या तो 60 बोलिए, यहाँ तो 5 बोलिए या तो 50 बोलिए, अभी भी दोनों के साथ में जो रिलेशन है वो वही था जो पहले था, ठीक है। यानी कहने मतलब इसलिए हम किए ना क्योंकि 60 का आप 20% आसानी से निकाल सकते हैं और 60 का 40% भी आसानी से निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने किया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आधा स्टॉक को वो जितना MRP था उतने में ही बेचा, यानी कि 4 स्टॉक को वो 60 रुपया में ही बेचा। एक स्टॉक को 60 रुपये में, तो 4 स्टॉक को कितना हो गया? 4 × 60, ठीक है। आधा को 60 रुपये में बेचा और कह रहा है 1/4 को 20% डिस्काउंट पे। तो देखिएगा 60 रुपये उसका MRP है और 20% हम अगर डिस्काउंट निकाले तो आपको यहाँ पे आता है 12 रुपया। कितना रुपया आता है? 12 रुपया। आप यहाँ पे देखेंगे कि 12 रुपया वो डिस्काउंट दे रहा है, कितना पे? 60 पे। तो 12 रुपया अगर डिस्काउंट देगा 60 पे तो कितना हो जाएगा? घटा देंगे 60 में से 12 तो 48 हो जाएगा, 48 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे और जो लास्ट जो है जो उसको लास्ट वाले को कितना परसेंट जो शेष जो बचा है वो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है? 40%। तो बताइएगा 60 रुपये उसका MRP था, जब 40% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 00 से 00 कटेगा तो कितना हो जाएगा? 24। यानी कि 24 रुपये वो क्या होगा? किस में से घटेगा? 60 रुपये MRP था, 24 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको बेच कितना में रहे हैं? 36 में, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से कितना कमाएं सर? तो कहिएगा 240। यहाँ से कितना कमाएं सर? तो आप कहिएगा 96। और यहाँ से कितना कमाएं सर? 72। तो यानी कि टोटल यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल जोड़ने पर कितना था? 6 + 2 8 7 16 4 0 2 और 2 4, यानी कि 408 रुपया। कितना रुपया? 408 रुपया। ये 408 रुपया वो बेचा है 408 रुपया में बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस आज आपके पास रेडी है। अब हमें चाहिए क्या? CP चाहिए। क्या चाहिए? CP। हमें पास पता है सर हम टोटल सामान खरीदे हैं 8 गो बेचे हैं, तो इसका मतलब 8 गो खरीदे होंगे ना। 8 गो खरीदे हैं और एक को हम खरीदने में हम कितना रुपये लगाए हैं? 50 रुपये लगाए हैं। यानी कहने का मतलब 8 को खरीदने में 50 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। यानी कि हम 400 रुपये में खरीदे और 408 रुपये में बेचे, तो हमें प्रॉफिट हो गया 8 रुपये के कितना पे? 400 पे। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं, इनटू कितना हो जाएगा? 100 00 कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, यानी कि 2%। यहाँ पे क्या हो गया? 2% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको देखना है तो 15 का ऑप्शन नंबर 2% कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर है A पे, ऑप्शन नंबर A में है, ऑप्शन नंबर A में है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसा नहीं समझेंगे कि इस नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 60 नंबर का है कि एक गैजेट्स को 540 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% का क्या होता है? 10% का हानि होता है। क्या होता है?
10% का हानि होता है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये आसान क्वेश्चन है कि नहीं। क्या करेंगे, CP SP 10%, 10% का हानि यानी कहने का मतलब 1/10, यानी कि ये क्या है, CP है और ये क्या है, लॉस है। यानी कि खरीदे थे उसको 10 रुपये में और 1 रुपये लॉस लेके बेच दिए 9 रुपये में। यानी कि कह रहे हैं कि हम खरीदे 10 में बेचे 9 में, तो 9 में बेचे, हम बोल रहे हैं 9 में बेचे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 540 में बेचा गया। तो एक का वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। हमें CP पूछा है तो CP कितना है, CP कितना है, तो आप कहिएगा CP सर 10 है, तो 10 का वैल्यू चाहिए। एक का वैल्यू जब 60 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिखेगा 600 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है वो बी में है। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 625 रुपये है। ठीक है, इस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। ओके, यदि इसे 23% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ है का मूल्य ज्ञात करें। मतलब कितना लाभ होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, अंकित मूल्य है तो MP होगा, बेचा गया तो SP होगा, खरीदा गया होगा तो CP होगा, है कि नहीं, सभी होगा। चलिए, कितना अधिक अंकित करता है, तो कह रहा है 50%। कितना परसेंट अंकित करता है, कितना अंकित करता है, 50% अधिक अंकित करता है। तो 50% अधिक मतलब प्लस, तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2। यानी कि 2 रुपये का सामान था और अंकित किया 1 रुपये बढ़ाकर, यानी कि 3 रुपये अंकित किया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वो छूट दे रहा है। छूट दे रहा है कितना, 23%। अगर देखिए छूट कहाँ मिलता है, MRP पे, तो यानी कि देखिए 23% का कोई फ्रैक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम विदाउट इसे फ्रैक्शन ही बनाएंगे हैंड मान के। तो 100 रुपये इसका मतलब उसका MRP होगा और 23% छूट देगा तो कितना रुपये में देगा, 77 रुपये में देगा। अब आपके पास देखिएगा ये आपका सारा रेशियो रेडी है। अब यहाँ पे देखिएगा MRP कहीं एक ही वस्तु का 3 रुपये है, एक ही जगह वही वस्तु का एक जगह कितना है, 100 रुपये है। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे क्या, कैसे बराबर करेंगे, तो 3 और 100 को बराबर करने के लिए 3 को 100 से मल्टीपल कर देते हैं और 100 को 3 से मल्टीपल कर देते हैं, ताकि बराबर हो गया दोनों। अब जब इसको 3 से मल्टीपल किए हैं तो इसे भी 3 से मल्टीपल कीजिए, इसको जब 100 से किए हैं तो इसको भी 100 से मल्टीपल कीजिए। आपके पास रेडी है 300 और इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 23। ठीक है, 200। चलिए, हमें पता चल गया कि सर हम उसे खरीदे थे 200 में, बेचे 231 में और उसका MRP सेट किए थे 300 में। सारा हम सेटिस्फाई कर दिए हैं। अब हमें आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हम उसे खरीदे हैं 625 में। कितना में, 625 में, लेकिन हम लोग जो खरीदे हैं, हम लोग जो निकाले हैं कितना में, 200 में। यानी कि हम कह सकते हैं कि 200 का वैल्यू है 625 है, तो ये काटेंगे तो ये 8 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो 25 से 8 टाइम 25 से कटेगा तो 25। ठीक है, आगे चलेंगे। हमसे देखिए 8 का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 25। हमें बोल रहा है कितना लाभ हुआ, तो हम बोलेंगे कि सर देखिए कोई वस्तु को हम खरीदे 200 में और बेचे 231 में, तो 31 रुपये का हमें लाभ हुआ। लाभ जो हुआ कितना रुपये का हुआ, 31 रुपये का लाभ हुआ। हम बोल रहे हैं 8 का वैल्यू 25 है तो 31 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहिएगा अप्रॉक्स जो है ना सर, अप्रॉक्स ये 4 गुना है, लगभग 4 गुना है, तो यहाँ पे लगभग 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। लेकिन ये 4 गुना से थोड़ा सा कम है, तो 4 गुना से यहाँ से थोड़ा सा कम, यानी कि ऑप्शन में देखें कि थोड़ा सा कम, 100 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन में है, वो है 98। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, तो 17 का क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 18 देखेंगे, 18। ठीक है, 18 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 650 रुपये में खरीदी और उसे बेच दिया 780 रुपये में, तो उसका लाभ ज्ञात करें। ये तो आसान है, आप लोग भी बना लीजिएगा। तो चलिए फिर भी बना देते हैं। CP कितना, यानी खरीदा कितना में, 650 में, और बेचा कितना में, 780 में। आप लोग को हम बताएं कि जब भी CP SP से क्या हो, SP से छोटा हो, जब भी CP
सीपी जो है एसपी से क्या हो, छोटा हो, तो हमें हमेशा याद रखिएगा कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा है ना सर, सीपी से एसपी ज़्यादा है, यानी कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन कितना होगा, तो हमें 780 में से 650 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कितना रुपया, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 130 रुपये का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट बोल पूछा है या प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट। तो चलिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट हुआ है 130 रुपया, कितना पे सर, सीपी पे ना, 650 पे, तो 650 ये काटेंगे तो ये कटिएगा, 5 में 3 कटिएगा। आप देख काटना सीखिए, जितना फास्ट कर सकते थे। 1/5, 1/5 का फ्रैक्शन क्या होता है, सॉरी 1/5 का परसेंटेज क्या होता है, तो 20%। अच्छा थोड़ा सा बता देते हैं कि 1/5 को हम लोग 20% क्यों लिखते हैं। देखिए ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तब इसे हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स कटेगा। इसीलिए हम लोग इतना क्या बोलते हैं कि 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज होगा वो कितना परसेंट होगा, 20%। ठीक है, चलिए तो 18 नंबर का आंसर क्या है, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए। ठीक है, चला जाए आगे, 19 नंबर क्वेश्चन चला जाए। 19 नंबर में क्या है, अच्छा एक गैजेट्स फिर से आ गया, गैजेट्स वाला ये तो गैजेट्स तो छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 19 नंबर जो है कि एक गैजेट्स है जिसको 10% हानि पर बेचा जाता है, तो 607 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि हमें सीपी और एसपी की बात तो हो रहा है। 10% हानि का कहने का मतलब 1/10, 1/10 हानि रहेगा तो हमेशा माइनस लगाएंगे, माइनस, यानी कहने मतलब सीपी अगर उसका अगर 10 है तो लॉस कितना हुआ होगा, लॉस जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 1 हुआ होगा। यानी कि खरीदे थे उसको 10 में तो बेचे होंगे 9 में। ठीक है, हम बोल रहे हैं 9 में बेचे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 607। तो देखिएगा कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए तो 9 का वैल्यू दिया है 607, तो 10 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो आप हमें थोड़ा सा हमें बताइएगा कि 9 को 10 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, थोड़ा सा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग अगर इसको मल्टीपल करते हैं तो बताइएगा कभी भी 675 आएगा, मतलब थोड़ा सा ही तो ज़्यादा मल्टीपल करना है। तो इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से इसका आंसर 625 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमें लगता है क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे कि 9 का वैल्यू दे रखा था यहाँ पे, ये हम एक प्रॉफ में बता दिए हैं ऑप्शन से, क्योंकि हम बिना कैलकुलेशन किए हुए हैं, तो हो सकता है गलती हो, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 9 का वैल्यू दे रखा है 607, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 607 बटा कितना हो जाएगा 9। हमें 10 का वैल्यू चाहिए, तो 607 बटा 9 को हम लोग कितना से मल्टीपल कर देंगे, 10 से मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आए आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन वही आया है वैसा ही है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 700 रुपया है। ठीक है, कह रहा है इस वस्तु को 50% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, इस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया गया है, तो वही एमआरपी वाला आ गया। तो एमपी खरीदा गया होगा भी तो बेचा भी गया होगा, और बेचा गया होगा तो एमआरपी भी रहा होगा, अगर डिस्काउंट का बात चल रहा है तब, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या कर रहा है 50% अधिक अंकित किया गया, तो आप हमें बताइएगा 50% अधिक अंकित करने का मतलब होता है 1/2 अधिक अंकित किया गया, मतलब 2 रुपया में खरीदा था उसको और उसको एमआरपी लगा दिया कितना रुपया, 3 रुपया, हो गया ना 50% अधिक। ठीक है, आप क्या कर रहा है आगे क्या कर रहा है, और उसे छूट पर बेचता है कितना परसेंट, 26% का छूट।
अब देखिए 26% का भी फ्रैक्शन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 100 मानेंगे कि 100 रुपये उसका MRP रहा होगा, तो 26% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि 26 घटा देंगे कितना में 100 में, 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा सॉरी कितना हो 74 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने में मिस्टेक ना कीजिएगा, 74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा एक ही वस्तु का जो मूल्य है एक जगह पे MRP लगाया हुआ 3 रुपया, यहाँ पे एक जगह पे 10 रुपया, यानी कहने को 100 रुपया, यानी कि मतलब इसको आपको बराबर करना होगा। इसका 2 वैल्यू है ना, तो इन दोनों को बराबर करना होगा, तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। जब इसको 100 से मल्टीपल किए तो इसको भी 100 से मल्टीपल करेंगे, इसको 3 से किए तो इसको भी 3 से किए हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन ये दोबारा तीसरा बार भी आ रहा है क्वेश्चन ये, तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले खुद से बनाइए, वीडियो को रोक के खुद से बनाइए। बनाने के बाद आप खुद से चेक कीजिए कि क्या हम जो बनाए हैं क्या मेरा सही है या नहीं है, बस हो गया। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 300, इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21 और 122, ये हो गया 200। ठीक है, चलिए अब आके मेरे पास आ गया कि 200 रुपये मुझसे खरीदे और बेचे 222 में, और उसके MRP लगाए थे 300 में, तो कह क्या रहा है, तो कह रहा है कितना लाभ हुआ। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि 200 में रुपया में उसको खरीदे, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना रुपया में खरीदा है 700 में। हम बोल रहे हैं कि कितना रुपये में खरीदे उसको 200 में, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 700, तो यानी कि हम यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 का वैल्यू आ गया कितना 7। हमको क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि कितना लाभ हुआ, तो कितना लाभ हुआ, तो आप कहिएगा कि सर कितना लाभ हुआ है 22 लाभ हुआ है, कितना लाभ हुआ है 22 लाभ हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 22 लाभ हुआ, तो इसको हम 22 बनाएंगे, तो 22 बनाने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 11 से गुना, 11 7 77, यानी कि 77 रुपया। ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, कहाँ पे हम लोग मिस्टेक किए हैं फिर से देख लेंगे। 50% हम लोग अधिक अंकित किए तो 2 से हो गया, ठीक है। फिर क्या कर रहा है 26% छूट देते हैं, 26% छूट यानी कि 100 का सामान हम लोग बेचते कितना में 74 में, हाँ ठीक है। इसको बराबर करेंगे, इसको करेंगे मल्टीपल करने में लगता है गलती कर दी, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 और 122, सही है, ठीक है। हम लोग को क्या पूछा है लाभ कितना हुआ, हाँ तो 22 रुपये तो लाभ हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल गया 2 77 तो मेरा ख्याल से सही आंसर है। लेकिन देख लीजिएगा हो सकता है कहीं पे हमसे मिस्टेक हो, या तो ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन हम नहीं बता सकते हैं कितना होगा से, लेकिन मेरा 77 आ रहा है, यानी कि 77 ही लगभग सही होगा। देख लेंगे एक बार, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका है 21, हाँ 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 725 रुपया में खरीदी और उसे 833 रुपया में बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीपी क्या है, कह रहा है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है, तो सर 725 रुपया, और एसपी क्या है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका, तो 833 रुपया, ठीक है। तो हमें देखिए हम क्या बोले थे, बार बार हम बता रहे हैं कि अगर खरीदे कम में है और बेचे ज़्यादा में है तो हमें प्रॉफिट होगा, खरीदे कम में है और बेचे ज़्यादा है तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 और 33 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, ठीक है, और 33, तो यहाँ हो जाएगा 80, हाँ 108 रुपये हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हाँ ठीक है। 108 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ, किस पे प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे बोला है कि सीपी पे, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 108/725 इंटू 100%,
देखिए यहाँ पे भी नहीं कट रहा है, बहुत खतरनाक दिया है। चलिए 25 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 और फिर हो जाएगा 225, तो 25 9 225, 25 से काटेंगे तो 25 चको 100, तो 29 से कट रहा है ये। 29 नहीं कट रहा है। चलिए तो इसको सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 × 4 = 32 और 4/29, ठीक है 29। इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसको अगर हम 30 बना दें 30 तो ये कटेगा 1 14 के आसपास, यानी कि लगभग 15%, अप्रॉक्स 15% जाएगा। यानी कि ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो ए होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। देखिए देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये सारे क्वेश्चन में वैसे ही दिया है, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। हम तो लगता है 3-4 क्वेश्चन ऐसा देख लिए हैं अभी तक, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहे हैं एक गैजेट्स को 675 रुपये में बेचने पर एक डीलर को, अरे क्वेश्चन सेम है क्या? नहीं, थोड़ा सा अलग है, बस खाली क्या है डिजिट चेंज है। बात देखिए कर रहा है एक डीलर को 10% का हानि हुआ। तो चलिए सीपी और एसपी का बात हो रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन हम अभी जस्ट कुछ देर पहले करवाए हैं। 10% हानि करने का मतलब 1/10, यानी कि खरीदे उसे 10 रुपये में और 1 रुपये का लॉस लेके बेच दिए। तो यानी खरीदे उसको 10 में और 1 रुपये का लॉस लेके 9 में हम क्या कर दिए? बेच दिए। हम कह रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसे बेचे कितना में है? 9 में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसे बेचे हैं 675 में। तो 9 से कटेगा क्या? 9 सत्ते 63 और 9 5 45, हाँ एक का वैल्यू आ गया 75। तो हमें पूछ रहा है, कह रहा है कि खरीदा उसको कितना में था? 10। तो 1 का वैल्यू अगर 75 है तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक 0 चिपका देंगे, यानी कि 750। ऑप्शन नंबर आपका है बी। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ तक ठीक है। आगे चला जाए, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है आगे चलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हम देखें। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से वही क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 775 रुपये है, इस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। यदि इसे 16% छूट पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा? तो ये हम जैसे देखें तो 20 नंबर क्वेश्चन था ना, इससे पहले लगता है 20 नंबर क्वेश्चन सेम है, और 17 नंबर इसी तरह से था। 17 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। तो इसीलिए आप लोग को हम बोलते हैं कि आप लोग जब भी समझने की कोशिश किएगी तो आप लोग ये समझ के समझिए कि हमको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं आप लोग सोचिएगा कि चलो ठीक है हमसे नहीं बनेगा तो सर तो बता ही देंगे, यहाँ हम बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कौन बताएगा। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि ऐसा पढ़िए, लास्ट टाइम समझ के पढ़िए कि ये इसको लास्ट बार पढ़ रहे हैं, दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे कर रहा है कि 50% अधिक अंकित करता है। तो 50% का 1/, कितना हो गया? 2, यानी कि 2 रुपये में उसे खरीदा था और 3 रुपये उसके अंकित कर दिया। ठीक है आगे कह रहा है कि 16% छूट दिया गया। तो छूट तो हमें MP पे ही देते हैं, तो 100 रुपये के समान 16% अगर छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 84। ठीक है आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमें फिर से वही बात कि सर एक ही वस्तु का दाम एक जगह पे 3 रुपये है, एक जगह पे 100 रुपये है, तो इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हमको इसको 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। जब ऊपर वाले को 100 से मल्टीपल करें तो इसको भी 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, और इसको कितना से मल्टीपल करना पड़ेगा? 3 से मल्टीपल करने का पड़ेगा, और इसको भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब ये हो गया सर 300, और यहाँ पे हो गया कितना? 8 24 का, सॉरी 4 12 का 2, 4 12 और 8 24 और 1 25। ठीक है ये कितना हो गया? 200। यानी कि हम खरीदे उसको कितना में? 200 में, और बेचे उसको 252 में, और उसको MRP कितना था? 300 था। ठीक है यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कितना % वो डिस्काउंट दिया। तो अभी पूछ नहीं सकता, मतलब दिया हुआ है, आप यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि उसको खरीदे कितना में? 700 में। कितना में खरीदे?
सॉरी 200 में, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है 775। ठीक है, चलिए काटने की कोशिश करेंगे। 25 से कटेगा तो 25 से कटेगा तो 8 टाइम, और ये 25 से कटेगा तो 25 दिया 75, और 25 से कम 25 यानी कि 31 बार में कटेगा। तो 8 का वैल्यू कितना आ गया 31। आपको पूछा है कि लाभ कितना हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है तो 52 हुआ है। कितना हुआ है 52 हुआ है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर 8 का वैल्यू 31 है तो 52 का वैल्यू कितना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे, कट रहा है तो 8 6 48 6.5। हाँ एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, लेकिन काट देंगे 31/8, और ये 52 का वैल्यू पूछा है। तो देखिए 13 से काटेंगे, 13 चौको 52, ये कितना हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 8। तो मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करने के लिए देखिए 13 1 जा 13 और 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 + 1 कितना हो जाएगा 40 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी कि अप्रोक्स आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 201 या 2 के आसपास में आएगा। तो ऑप्शन आपका कहाँ दिख रहा है 201 के आसपास में आ रहा है ना, तो ऑप्शन दिख रहा है बी। ये तो बहुत ज़्यादा गंदा दिया है जी ऑप्शन, इतना गंदा दिया है कि एग्जैक्ट कहीं आंसर ही नहीं है। और एग्जैक्ट आंसर नहीं आने के बाद मन में डाउट हो जाता है कि नहीं, कि बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि गलती बना के बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती भी है तो कॉन्फिडेंस से बोलिए। शर्माइएगा तब नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए पढ़ना है तो शर्माना छोड़िए, और शर्माना है तो पढ़ना छोड़िए, 2 चीज़ में एक काम कीजिए। बेशर्म बनना होगा आपको पढ़ना है तो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो शर्माते इतना है कि जैसे लगता है कि लड़की से भी ज़्यादा समझ शर्माते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा और उसे 880 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात करें। देखिए कितना में खरीदा, सीपी पता है हमें 800 में खरीदा है, और बेचा कितना में है 880 रुपये में बेच दिए है। तो खरीदा कम में है ना, खरीदा कम में है और बेचा ज़्यादा में है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि सर हमें यहाँ पे लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितना का लाभ हुआ है, तो हम लोग 880 में से 800 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 80 रुपये का लाभ हुआ है। तो हमें लाभ परसेंट बोल रहा है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा सीपी कितना 800, तो 00 से 00 कट गया, 8 से 10 टाइम कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया 10%। चलिएगा नेक्स्ट देखा जाए 25 नंबर क्या कह रहा है, एक गैजेट्स को 742 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% की हानि होती है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों रिपीट हो रहा है, इसे सारे क्वेश्चन उसी तरह से आ रहे हैं। चलिए तो 10% का लॉस हुआ, यानी कि सीपी और एसपी 10%, कोई बात नहीं और रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं, 1/10। तो यानी कि खरीदे उसको 10 में और एक का लॉस होने के बाद उसे बेचे 9 में। ठीक है, हम बोल रहे हैं 9 में बेचे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम उसको बेचे हैं कितना 742 में, है ना। तो ये कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, ऐसा ऐसा दे ही रहा है ना, मेन यही दिक्कत है, ये जानबूझ के दे रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ना, तो आपको सिर्फ बनाने के लिए नहीं दिया जाता है, आपके कॉमन सेंस चेक करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन जो है ना वो 700 से नीचे नहीं है, 700 800 है, 900 है, 800 है, 825 है, 875 है और 925 है। यानी कि देखिएगा थोड़ा सा ही तो ज़्यादा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 742 से थोड़ा सा ज़्यादा एक ऑप्शन है
775, वही मेरा आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम अगर देखा जाए तो ए होगा। और अगर हम 24 नंबर का देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ए होगा। 10% इसका भी है और इसका भी ऑप्शन 775 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखा जाए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 26 नंबर फिर से क्वेश्चन वही आ गया। क्या आ गया, बोल रहा है क्या कि एक वस्तु को, 26 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को क्रय मूल्य दिया हुआ 850, इस पर 50% अधिक अंकित मूल्य किया गया है। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। चलिए कौन सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो MP, SP और CP कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है, 50% अधिक। 50% बार बार लिख रहे हैं हम, 1/2 होता है, 1 अधिक तो प्लस, यानी कि 2 रुपये में खरीदे और उसको अंकित जो किए हैं वो कितना रुपये किए हैं, 3। ऐसा लगता है 4 से 5 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, वीडियो को रोक के पहले आप खुद बनाएंगे, उसके बाद आप इसको में देखेंगे कि क्या हम बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं। इस तरह से कीजिएगा तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आगे कर रहा है कितना छूट दिया जा रहा है, तो 20%। देखिए हम बहुत जगह पे 100 माने थे, लेकिन यहाँ पे हम 100 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 20% का फ्रैक्शन याद है, 1/5, यानी कि 5 का छूट दिया जाता है क्या MRP पे, तो ए हो जाएगा, MP हो जाएगा। छूट दे रहे हैं ना, तो 5 का वस्तु है, 1 रुपया छूट दे रहे हैं, यानी कि बेच कितना में रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं। अब देखिए 3 और 5 को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 को 5 से मल्टीपल करना होगा और 5 को 3 से मल्टीपल करना होगा, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इसे 5 से किए तो इसे भी 5 से कीजिए, इसको जब 3 से किए तो इसको भी 3 से कीजिए, आपका रेडी है। 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, रेडी है कि 10 रुपये का सामान था, उसको बेचे 12 रुपये में और उसका MRP लगाएं कितना, 15 रुपये। अब कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि उसको हम, उसका क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 850, और हम बोलेंगे कितना, 10, कितना, हम बोलेंगे कि 10 है उसका क्रय मूल्य, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दे रखा है 850, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू पता चल जाएगा 85, पता चल गया। हमसे पूछा क्या है कि उसका लाभ ज्ञात करिए, तो कितना लाभ हुआ बताइए तो सर, तो 2 ही तो लाभ हुआ, 10 रुपये के खरीदे और 12 रुपये में बेचे, इसका मतलब 2 का लाभ हुआ। हम बोल रहे हैं 1 का वैल्यू अगर जब 85 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीपल कर देंगे, 170 ही आपका वो क्या है, आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर से ही आंसर होगा। ठीक है, 1 का वैल्यू अगर 85 हो गया तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए, आगे करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक दुकानदार 875 रुपये में खरीदा, और बाप रे ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसे रिपीट कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। CP खरीदा है कितना में, खरीदा है 875 में, ठीक है, और बेचा है कितना में, सेलिंग दे रखा है कि बेचा है 1093 रुपये में। ठीक है, अब देखिए तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, 1093 में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 875। देखिए इसको 1000 बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, इसको 900 बनाने के लिए 25 और 1000 बनाने के लिए 125। 125 तो यहाँ से हो गया और 93 जोड़ेंगे, 125 और 93 ऐड करेंगे तो 8 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 218। ठीक है, चलो जाए आगे। इतना रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमसे नहीं पूछा है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखिए तो प्रॉफिट हमें हुआ है 218 कितना पे, 875 पे। तो देखिए अप्रॉक्स में हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम फंसेंगे। देखिएगा तो लगभग हम यहाँ पे करें तो 2184 लगभग 1/4। नहीं सर काट ही लीजिए ना, तो फिर गड़बड़ाएगा तो गलती हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 9 225। ठीक है, चलिए ये लगभग 10 में तो कटेगा, तो ये अप्रॉक्स जो आएगा, देखिए अगर इसको 40 मान ले तो ये कटेगा तो 10 मरतबे, और 10 से कटेगा तो ये पॉइंट जाकर बैठेगा, यानी कि
21.8 अप्रॉक्स अगर हम बोले तो 22% इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स में ऐसे आंसर हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन आपको हेल्प करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करें। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गैजेट्स को 840 रुपये में 810 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% हानि होती है। ये क्वेश्चन तो अब रिपीट ही खाली सिर्फ हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होते जाएगा। आपको कितना 10% का हानि, यानी कि CP और SP। 10% का हानि कहने का मतलब 1/10, ठीक है। यानी कि 10 का उसका सामान, 10 का उसका वस्तु रहा होगा, CP रहा होगा, तो लॉस कितना का हुआ है, लॉस जो हुआ है 1 रुपये हुआ है। 10 का सामान 1 रुपये लॉस लेके 9 में बेचा गया। हम बोल रहे हैं 9 में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कितना, 810 में बेचा गया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको, ऊपर से कटेगा ना ये 9, तो 90 होगा। 1 का वैल्यू 90, तो कह रहा है ना कि उसका क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो क्रयमूल्य कितना है, CP कितना है 10, तो 10 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक जीरो चिपका देंगे, यानी कि 900 रुपये है, उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 28 का अगर आंसर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, ठीक है। आगे चला जाए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, फिर से वही वाला आ गया क्वेश्चन जी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 925 रुपये है, इस पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। यदि इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ का मूल्य ज्ञात करें। एकदम रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए MP SP रिपीट कर रहा है तो और बढ़िया है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है, प्रैक्टिस हो जाएगा, है कि नहीं। कितना करें, 50% अधिक अंकित किया, तो 50% अधिक अंकित करने का मतलब है कि 50% को क्या बोलेंगे, 1/2, है कि नहीं। तो यानी कि 2 रुपये में खरीदा था और 1 रुपये अधिक में अंकित करके कितना अंकित कर दिया, 3 रुपये में, ठीक है। अब कह रहे 23% का छूट दिया गया। अब देखो 23% का छूट करने का मतलब है, छूट जो हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। वो डिस्काउंट क्या है, तो सर हम मानेंगे कि 100 रुपये में उसको MRP था, डिस्काउंट दिया कि 23%, तो 23 घटा देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा, 77, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सर इसका 2 वैल्यू है, एक ही वस्तु का 2 वैल्यू कैसे हो सकता है, तो इसको हम लोग 100 से मल्टीपल करेंगे तो बराबर करने के लिए, और इसको 3 से मल्टीपल करना होगा तब दोनों बराबर हो जाएगा। इसको 100 से किए हैं तो इसको भी 100 से कीजिए, इसको जब 3 से किए हैं तो इसको भी 3 से कीजिए। चलिए आपके पास रेडी है 300, और यहाँ पर रेडी है कितना, 27 और 2 23, और यहाँ पे 200, यानी कि 200 का सामान बेचे हम कितना में, 231 में, और उसको MRP कितना था, 300। कह रहा है कितना लाभ हुआ, तो देखिए कितना लाभ हुआ, हम कह रहे हैं कि 200 में खरीद के 231 में बेचे हैं तो 31 का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम इसको खरीदे थे 925 रुपये में, और हम बोल रहे हैं कितना में खरीदे थे, 200 रुपये में, यानी कि 200 का जो वैल्यू है वो 925 है। तो काटेंगे इसको, 25 से काटेंगे तो 25 से काटेंगे तो 8 टाइम, 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 थे 75, है कि नहीं। 25 चौको 140 में ये 3 कम होगा, 37 होगा, 25 थे 75, हाँ ठीक है। तो 8 का वैल्यू कितना गया, 37, हमें कितना बोल रहा है, 31, लगभग देखिए 4 गुना। इससे पहले भी एक तरह का ऐसे ही हम क्वेश्चन बनाए थे, तो लगभग 4 गुना कीजिएगा तो 728 और 4 12 2 14, यानी कि लगभग जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, लगभग 448। ऑप्शन में तो है 448, 728 4 12 2 14, ठीक है लगभग। तो लगभग में यहाँ पे देखा जाए तो इस पे भी लगभग तो आज बोलते बोलते थक गए हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर ही नहीं देता है कभी न कभी, खाली एक लगभग दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट देखा जाए तो आपको आते हैं कितना, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक
के दुकानदार एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी और उसे 1140 रुपये में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान है कि नहीं। खरीदा कितना में, चलिए सर CP खरीदा है 950 में, बेचा कितना में है, SP आपको पता है 1140 में। तो देखिए खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में, हमें होगा प्रॉफिट कितना होगा, 1140 में से 950 घटा देंगे। देखिए इसको बनाने की, इसके पास लेके जाने की कोशिश कीजिए, तो इसको अगर हम 50 दे देते 1000 हो जाएगा, तो 1000 हो गया, और यहाँ पे 140 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 190 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना पे, 950 पे। तो काटेंगे तो 0 से 0 एक, बहुत आसान से कट गया, 19×95 यानी कि 1/5, और 1/5 का हम फ्रैक्शन क्या बताए हैं, 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आगे चलेंगे, फटाफट से चलेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, बढ़ते चलेंगे। चलिए, एक गैजेट्स को 877 रुपये में बेचने पर एक डीलर को 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य। सर ऐसा करते हैं, 31 को हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, ये टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको खुद से बनाइए, इसको खुद से बनाएंगे, ठीक है। और 32 नंबर भी उसी तरह से है, 32, ठीक है, 33 भी उसी तरह से है, और 35 लगभग सब सेम है। चलिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, तो 37 भी आपका वो उसी तरह से है, पीछे हम बताए हुए हैं, ठीक है। 38 भी उसी तरह से है, 39 भी उसी तरह से है, 40 भी उसी तरह से है, फिर 41 भी उसी तरह से है, 42 भी उसी तरह से है, ठीक है, 43 सभी हम आपको हम क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है, लगाते जा रहे हैं, आपको बनाते चलना है, ठीक है, रुक के आप बना लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, एक जो है आगे हमको 51 नंबर क्वेश्चन से जो स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होता है, क्या होता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुपात, है कि नहीं, और समानुपात, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अनुपात को ना हम लोग इंडिकेट करते हैं इस तरह से, ठीक है, अनुपात हो गया ये, समानुपात इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसका बेसिक क्लास हम ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हैं, कमेंट कीजिए, आपको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, उस तरह से स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट क्या कीजिए। आज एक गार्जियन कॉल किए थे, वो बोल रहे थे कि सर से बेसिक से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल से उठाएंगे। हम चाह रहे हैं कि इस बार जो नवोदय के सिलेक्शन है ना, मेरे पास 9 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे 2025 में जो दिए थे, वो 9 बच्चे दिए थे, ठीक है, जिसमें से 5 बच्चे तो फर्स्ट लिस्ट में ही आ गए थे, फर्स्ट लिस्ट में, और 2 बच्चे इस बार फिर से सेकेंड लिस्ट में आए हैं। सेकेंड लिस्ट में जो है ना, सेकेंड लिस्ट में है एक सत्यम नाम करके लड़का है, ठीक है, और एक मणिकांत है, ठीक है, इन दोनों का सेकेंड लिस्ट में आया है। तो यानी कि टोटल मेरे पास 7 स्टूडेंट हो गए हैं, और ये 7 स्टूडेंट, 9 में 7 स्टूडेंट सिलेक्शन
अभी भी कुछ गार्जियन को लगता है कि नहीं पढ़ाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं तो हम अपना काम करेंगे, हम पढ़ाएंगे। जिनको नहीं दिखता है तो नहीं दिखे, मेरा मेहनत ना दिखता है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना काम करते रहिए, और आप लोग से भी गुजारिश करेंगे कि आप लोग अपना मेहनत करते रहिए। अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने आप को क्या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैटर करता है, ठीक है। पहले तो बोलते थे कि रिज़ल्ट ही नहीं आता है तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं होता है। अब रिज़ल्ट भी आने के बाद भी गार्जियन कंप्लेन करते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपसे हमसे जुड़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको A to Z फॉर्म भराने से पहले हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो सके। और आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है। और आपके पास में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचा सकते हैं। अगर इतना हेल्प कर देते हैं तो मेरे लिए आपको फीस के बराबर ही हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, रेशियो में 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, A/B, ठीक है, इक्वल टू 2/3, ठीक है। आगे कह रहा है कि B/C दे रखा है, B/C इक्वल टू 4/5। अब देखिए, अब आपसे पूछा है A/B/C, इसको बनाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जो हमेशा आपको यही यूज करना है, आसान तरीक़े से बनेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और ये भी तरीका कब यूज किया जाता है, जब हमें यहाँ पे लगातार दिया हुआ हो, ठीक है। जैसे A से B, B से C, आगे रहता C से D, D से E, रेशियो इस तरह से रहता है, तो हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब भी देता है तो ऐसा ही देता है। चलिए लिखेंगे, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि A/B का इसका मीन्स ये हो गया, 2/3 मीन्स कि A का वैल्यू 2 है और B का वैल्यू कितना है, 3 है, तभी ऐसे हो सकता है, नहीं तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकता है। ऐसा और कुछ भी नहीं हो सकता है। A का कोई और वैल्यू नहीं हो सकता है, B का और कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, किसी के मन में चल रहा होगा कि सर A/B है, ठीक है, तो 2 आप बोल रहे हैं 3 है, तो क्या हम 4/6 बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आप 2 से मल्टीपल किए हैं ना, 2 से मल्टीपल किए हैं, लेकिन फिर भी इसका रेशियो तो अभी भी 2/3 है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे कितनों भी कुछ कर दीजिए, जो रेशियो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जितना इसमें मल्टीपल किए हैं उतना ही आपको इसमें भी मल्टीपल करना होगा, तभी कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। नहीं, अगर अलग अलग से अगर मल्टीपल कर दीजिएगा तो ये रेशियो पूरा चेंज हो जाएगा, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि A का वैल्यू 2 है तो A के सामने 2 रखेंगे, ठीक है। B का वैल्यू 3 है तो B के सामने क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, रेशियो लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है B के वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 4, तो हम B के यहाँ पे 3 तो लिखे दिए, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे जस्ट उसके नीचे, ठीक है। C का वैल्यू कितना है, 3 है, सॉरी C का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम C के सामने क्या लिखेंगे, 5, रेशियो है। चलिए हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर खाली है, यहाँ पे क्या हम भरे, तो आपको अपने मन से नहीं भरना है, आपको देखना है कि यहाँ खाली जो है उसके लेफ्ट और राइट में कुछ लिखा हुआ है क्या। हाँ तो सर लेफ्ट में 3 लिखा हुआ है तो हम 3 ही लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट में या राइट में जो भी लिखा है वही आपको यहाँ भर देना है। देखिए यहाँ पर भी खाली है सर, तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो आप सर यहाँ पे हम क्या बोले, लेफ्ट या राइट में जो भी डिजिट लिखा हुआ है वही लिखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है 4, राइट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 4, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीपल करना, तो 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, 4 3 जा 12, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए यहाँ रेशियो निकालने के बाद यदि आपको कट रहा है कोई एक नंबर से, फिक्स कॉमन नंबर से, कॉमन है कोई एक है, कुछ ऐसा है तो कटेंगे, कट रहा है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या मेरा आंसर आ गया, 8/12/15, यानी कि ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए,
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। ऐसे बच्चे जो 52 नंबर क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनने दीजिए। ये आप लोग को हम नहीं पढ़ाए थे, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं। इसको हम 2 तरह से बनाएंगे, एक एक्स मान के भी बनाएंगे और एक वाई मान के भी बनाएंगे। सॉरी, शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, जो मेरा मेथड है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग सोल्व करेंगे। तो 2 संख्या है, पहला है और सेकेंड है। पहला है 3, 2 संख्या का रेशियो 3 और 5, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है, तो नया जो रेशियो है ना वो बदल के हो जाता है 12:23। तो देखिएगा, हम फर्स्ट रेशियो को देखिए। आप रेशियो को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3/5 हम बोले कि रेशियो में सर हम अपना मन से कुछ से भी मल्टीपल कर सकते हैं, तो हम एक से मल्टीपल कर दिए दोनों में, क्या गलत किए? कुछ नहीं। तो सर एक से अगर दोनों में मल्टीपल करें और उसके बाद क्या करें, अब इसको देखिए, ये आपका ये क्या हो गया, ये एक टर्म में बन गया है ना। तो इसमें कितना घटाया गया है, पहला में भी 9 घटाया गया है और दूसरा में भी कितना घटाया गया है, 9 घटाया गया है। तो घटाने के बाद जो रेशियो बना है वो बना है 12 रेशियो, कितना बना है 23। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखिए अब इसको सोल्व करना कैसे करेंगे, ये इससे मल्टीपल हुआ, ये इससे मल्टीपल हुआ, तो ये इसको मल्टीपल करिएगा तो 23 3 कितना होता है, 23 69 होता है ना, ठीक है। और 23 9 कितना होता है, 89 से ना, सॉरी 23 9 207 होता है। आप लोग हाँ में हाँ तो मिलाने में तो एक्टर हैं। 23 9 207, 7 के 9 3 17, 7 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल क्या करेंगे, 12 25 60x और 92 कितना होता है 192 टोटल से। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 9x हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना होगा, ये इधर जाके घट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। चलिए लिख ही देते हैं, 207 प्लस में हो जाएगा इधर आने के बाद, और ये तो 108 आपका है ही है। तो 92 यहाँ से आ गया, 200 बनाने के लिए 92 यहाँ से आ गया और 7 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 92 और 7 99 हो गया। तो x का वैल्यू आ गया कितना 11, x का वैल्यू कितना आ गया 11। तो देखिएगा, तो यहाँ कितना है 3x है, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 11, यानी कि पहला संख्या हो गया 33, है कि नहीं। और यहाँ पे कितना है 5x, यानी कि 5 × 11 यानी कितना हो गया 55, यानी कि पूछा है हमसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या कितना है 33 है, तो ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ सर ऑप्शन अब आपका बी है जो 33 है। आपको बस इतना ही है और क्या है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट चला जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो शॉर्ट मेथड बताने के लिए बोले थे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए जो बोले थे वो बता दे या छोड़ दे, हमको लगता है कि बता दिया जाए, है कि नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, आ जाएगा समझ में थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट है और ये सेकेंड है, 3 है और यहाँ पे 5 है, दोनों में क्या घटाया गया 9, दोनों में सेम ही घटाया हो गया होना चाहिए या सेम जोड़ा गया होना चाहिए, तभी ये अप्लाई करना है मेथड, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। अब दोनों में घटाया गया कितना 9 घटाया गया है सर, और कह रहा है किसे आपको बताना है कि वो संख्या क्या रहा होगा। तो देखिए हम अगर सपोर्ट यहाँ पे रेशियो में देखें तो रेशियो में यहाँ तो 9 घटा है सर, है कि नहीं, सॉरी घटाया गया है ना, तो देख रहे हो यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यानी कहने का मतलब ये तो सर पूरा का पूरा ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 18 का है, यानी कि डिफरेंस जो है वो अलग है और दोनों में तो घटाया गया था सेम। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इन दोनों रेशियो में कितना का डिफरेंस है, तो सर 2 का डिफरेंस है कि नहीं। 5 और 3 में कितना का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो आपके ये कितना का डिफरेंस है सर 11 का डिफरेंस है। तो आपको इसको क्या करना होगा, ये दोनों अगर बराबर नहीं है,
डिफरेंस अगर दोनों को बराबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना होगा, तो इसको 11 से मल्टीपल करना होगा और इसको 2 से, तो यानी कहने का मतलब ये 11 से मल्टीपल किए तो इसको भी 11 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 33, और ये 11 से मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा 55, और ये 2 से मल्टीपल किए तो इसको भी 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा तो हो जाएगा 24, और इसको 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस सेम आएगा, कितना कम है सर, तो 9 कम है, इसमें कितना कम है सर, 9 कम है, हम बोल रहे हैं 9 कम है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9 ही घटाया गया है। चलिए तो बहुत बढ़िया है, 1 का वैल्यू कितना आ गया 1, तो 33 का वैल्यू 33 और 55 का वैल्यू 55। इसी तरह से बहुत आसान है ये बहुत आसान है। एक्स मानने बैठिएगा ना बहुत हालत ख़राब हो जाएगा, इसलिए अगर ये समझ में आ गया तो इसको बार बार वापस बैक करके इसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड था, आपको बता दिए, हम सोचे कि चलो बता देते हैं क्या दिक्कत है। कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया तो इसका मतलब समझिए ठीक है, कुछ को नहीं समझ में आया तो बैक करके देख लीजिएगा। आपके पास तो ये ऑप्शन तो है ही है ना, है कि नहीं। आपको इशारों पे, उंगली के इशारा पर हम नाचेंगे, है कि नहीं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, नहीं और हंस रहे हैं गजब। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 53, जब भी एक वर्ड सुनाई देता है ना सिलेक्शन, तो मन में ना इतना भयंकर खुशी होता है कि पूछिए मत। ठीक है, तो इसलिए हमको भी ख्वाहिश है कि आप लोग को सिलेक्शन वर्ड आप लोग के नाम के साथ में लगा दे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1200 की राशि को ए बी सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए सर क्या कर रहा है, ए बी और सी के पास बांटा गया, ए को मिला 2 रुपया तो बी को मिला होगा 3 रुपया और सी को मिला होगा 5 रुपया। इस आधार से हम यहाँ पे देखिए दो तरह से आप बना सकते हैं, या तो एक्स मान के बना सकते हैं या तो डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सर, देखिए हम यहाँ पे यही टोटल पैसा हम तो बांटे हैं ना सर, तो हम बोलेंगे कि टोटल हम बांटे कितना है, तो सर 2 इसको दिए हैं, 3 इसको दिए हैं, 5 इसको दिए, यानी कि टोटल हम बांटे हैं 10। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम 1200 बांटे हैं, तो इसका मतलब 10 के वैल्यू 1200 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। हमको पूछा है कि बी का हिस्सा, तो बी कितना है सर 3, तो 1 का वैल्यू अगर 120 है तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा सर कुछ भी नहीं, 120 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 360। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन है B4 बाहुबली। ठीक है, चलिए आप बाहुबली है भी आप, है कि नहीं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4, 9 और 12 का चतुर्थ अनुपातिक क्या होगा। देखिए फोर्थ प्रपोर्शन आप लोग को पढ़ाए थे ना, तो हम बताए थे कि 4 और 9 और 12 का हमको निकालना क्या है, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कि 4 और 9 के रेशियो में लिखना, यहाँ पे प्रपोर्शन लिखना है, 12 और फोर्थ निकालना है, तो फोर्थ को x मानेंगे। हम आपको बताए थे कि 4 रेशियो को हम 9/9 लिख सकते हैं, प्रपोर्शनल को हम इक्वल टू लिख सकते हैं 12 बाई कितना हो जाएगा x। ठीक है, ये कटेगा तो 4 3 जा, और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 27, यानी कि ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन आपका दिख रहा है B4 बाहुबली। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर देखिए सब इसमें ना एक एक क्वेश्चन एक टाइप के दिया है, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। इसमें 9 और 64 और 64 का मीन प्रपोर्शन पूछा है। क्या पूछा है, मीन प्रपोर्शनल पूछा है। ठीक है, तो क्या आप इसको बना लेंगे, हाँ। तो सर हम मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए हम डायरेक्ट भी बताए थे और बताए भी थे कि कैसे लिखते हैं, तो 9:x बीच वाला निकालना है, और प्रपोर्शन के साथ में भी x रहेगा और उसके साथ में रहेगा
64। तो देखिए 9 कितना हो जाएगा x, और रेशियो को प्रोपोर्शनल को हम लोग इक्वल देते हैं, तो x बटा कितना हो जाएगा 64। ये इससे मल्टीपल होगा, ये इससे मल्टीपल होगा, तो x हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 64। देखिए आप इसे मल्टीपल करने ना बैठिए, मल्टीपल करने बैठेंगे तो आपको इसको जब मल्टीपल करने बैठेंगे तो आपको फिर से आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीक़े से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट में जाएगा, ठीक है। देखिए 9 का वैल्यू होता है 3 और √64 का वैल्यू होता है कितना 8। तो x का वैल्यू हमें आ गया कितना 24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम आपको एक तरह से समझिए बेसिक भी है कि हाँ हम आपको बेसिक पढ़ाए हुए हैं, या तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे हम नहीं भी पढ़ाए हैं तो यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे। जैसे देखिए क्या है कि जब किसी का होता है इनकम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इनकम। अगर कोई इंसान कमाता है तो क्या करेगा, इनकम जो है कमाने के बाद जो आय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आय। आय जो होता है वो क्या करते हैं, कमाइएगा तो खर्च कीजिएगा, और खर्च करने के बाद जो बचेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बचत, ठीक है। और हम लोग आय मतलब इनकम हो गया, और खर्च मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। और बचत को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग या तो सेव बोलेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिएगा रेशियो में दे रखा है, 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रेशियो में दे रखा है कि ए और है कौन है, बी है। कह रहा है कि ए ना मासिक आय उसका पता है हमें 4 है और कितना है 3 है। इनकम उसका पता है, इनकम हमें पता है कि कमाता 3 है और बचाता बी कमाता है 3, और खर्च भी पता है उसका, खर्च कितना है 3:2। देखिए हम बोले कि कोई इंसान कमाता है 100 रुपया, ठीक है, और खर्च करता है 70 रुपया। इनकम उसका कितना है 100 रुपया, और एक्सपेंडिचर कितना है, तो है कितना रुपया 70 रुपया। तो उसका सेविंग कितना होगा सर, तो आप कहिएगा 30। कैसे सर, तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा दे तो हमें सेविंग पता चल जाएगा। तो वही करें, इनकम में से अगर सेविंग घटाएं, सॉरी इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएं तो 1 बच रहा है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएं तो 1 बच रहा है। दोनों में से कितना बच रहा है 1, और दोनों देखिएगा यहाँ पे 1 बच रहा है ना दोनों में। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रति महीना वो बचाता कितना है 5,000 बचाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 4 रुपये कमाता है अगर 3 रुपये खर्च करता है ए, और बी भी 3 रुपये खर्च कमाता है और 2 रुपये खर्च करता है, यानी कि दोनों बचा कितना रहा है 1। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5,000। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि ए का मासिक वेतन बताइए। तो ए का मासिक वेतन कितना है, ए कितना कमा रहा है 4। तो 1 का वैल्यू अगर 5,000 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5,000 गुना कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 20,000। यही आपका क्या है आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका है B4, बहादुर बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे चला जाए। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन ये सब बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो बता रहे हैं कंपटीशन वाले बच्चे अपना कंपटीशन में बताते हैं ये, और ये इन लोग नवोदय में पूछता है। अब सोच लीजिए कि आपका बच्चा का लेवल क्या रखता होगा, चाहे आपका लेवल क्या रखता है, समझ रहे हैं, यानी कि किस तरह के बच्चे वहाँ पे नवोदय स्कूल में जाते हैं। ये बस इतना से ही समझ सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग में 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के का अनुपात दे रखा है 5:9 और 4 के अनुपात में है, जिसकी कुल संख्या दे रखा है, कुल राशि दे रखा है 206। तो कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसके पास कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। आगे लिख रखा है यहाँ पे सिक्कों की संख्या दे रखा है, क्वाइनों की संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वाइंस की संख्या दे रखा है, कितना है, रेशियो में दे रखा है 5, 9 और 4, ठीक है। अच्छा, और हमें टोटल क्या दे रखा है, तो टोटल हमें दे रखा है कि 206 रुपया है। अच्छा, हम आपसे पूछे कि 50 पैसा के अगर 5 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो आप कहिएगा कि आराम से बता सकते हैं सर 50 को ना 5 से अगर गुना कर दे तो हमें यहाँ से 250 पैसा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 250 पैसा। नहीं, अगर 50 पैसा के अगर मेरे पास 5 क्वाइन हैं तो इसका मतलब 250 पैसा है। सिंपल सी बात है। कुछ वैसा तो हम क्रिटिकल लैंग्वेज बोल तो नहीं रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल है, क्या है, 50 पैसा के अगर 5 क्वाइन रहेंगे तो 250 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से अगर 25 पैसा के 9 क्वाइन है, 25 पैसा के 9 क्वाइन है तो कितने पैसे हो जाएंगे, तो 25 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 25 9 225 पैसे, ठीक है। अगर 10 पैसा के 4 क्वाइन हैं तो इसका मतलब कितने पैसे, तो आप कहिएगा सर 40 पैसे। सर देखिए अगर हम ये बोले कि टोटल पैसा मेरे पास कितना है, पैसे रुपया नहीं बोल रहे हैं, पैसा बोल रहे हैं, 250 225 40, इधर पैसा है इधर रुपया है, क्या गलत नहीं है। तो पहले सभी को जोड़िए, ठीक है। जोड़ने के बाद पहले जोड़िए ना, तो 0 5 0 तो 5, 4 + 2 6 + 5 11 1 2 + 2 4 अब एक 5, ठीक है। ये पैसे आ गए। अगर हमें पता है कि सर पैसा को अगर हम लोग 100 से अगर भागा दे दे तो ये बदल जाएगा रुपया में, इस बात को समझिए। पैसे को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दे तो ये बदल जाएगा किस में, रुपया में, ठीक है। तो ये पैसा है तो हम डिवाइड करते हैं कितना, 100 से, तो ये बदल जाएगा रुपया में, और ये रुपया इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 206 के, ठीक है। आप काटेंगे तो देखिएगा कटेगा ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 1, ठीक है। नेक्स्ट 5 से काटेंगे 20, ठीक है। अच्छा, ये तो कहीं पे मिस्टेक किए हैं क्या, कहे कि 25, ठीक है, 225 40 ऐड करेंगे, हाँ ठीक है। सॉरी तभी तो कह रहे हैं कि कट नहीं रहा है, या गलती कर रहे हैं, यहाँ तक गलती नहीं किए थे। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0, फिर 5 3 या 15 ना, वही तो कर रहे हैं। ये ऊपर से ऊपर काट सकते हैं आप, 2 टाइम्स कट रहा है तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब ये 1 का वैल्यू 40। आपके पास सारा रेडी है। क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्का कितना है 5, 1 का वैल्यू अगर 40 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 × 5 यानी कितना हो जाएगा 200, और वही 200 क्वाइन है कितने के, 50 पैसे के क्वाइन है। यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम देखें तो 57 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट चला जाए 60 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। आपको मेहनत करना ही होगा। आप सोचिएगा ना किसे 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के अब आपको सिलेक्शन ले ले नवोदय में,
चाहे कंपटीशन में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप सोए हुए हैं तो आपके कंपटीटर पढ़ रहे होते हैं, इसलिए कभी ये नहीं सोचिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दें। हाँ, कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको रिवीजन कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। थैंक यू।